डालना है। उपांत सूचनाएं चल रही थी, उसमें कौन सा हो गया था? पनामा नहर हो गई थी। उसके बाद डालो फॉकलैंड द्वीप। अगला डालो फॉकलैंड द्वीप। फॉकलैंड द्वीप। इसमें लिखना दक्षिणी अटलांटिक में स्थित है। कहां पर स्थित है? दक्षिणी अटलांटिक में। दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण पूर्व की तरफ स्थित है। दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण पूर्व की तरफ स्थित है। और इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि इस पर यूके का अधिकार है। किसका अधिकार है? यूके का अधिकार है। अर्जेंटीना और यूके के मध्य विवादित द्वीप है। ये इसकी 4-5 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी हैं फॉकलैंड द्वीप के बारे में। लिख लिया? अगला द्वीप डालो दक्षिणी जॉर्जिया। और इसके साथ ही एक द्वीप और डालेना सैंडविच द्वीप। जो विशेषताएं फॉकलैंड द्वीप की हैं वो सारी विशेषताएं इन दोनों द्वीपों की भी हैं। जो विशेषताएं फॉकलैंड द्वीप की है ना, वो सारी विशेषताएं इन द्वीपों की हैं। दक्षिणी अटलांटिक में है दोनों द्वीप, सैंडविच द्वीप और जॉर्जिया द्वीप। नक्शे में बताए थे मैंने आपको। दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण पूर्व की तरफ हैं। जो आपका दक्षिणी अमेरिका है, जो आपका दक्षिणी अमेरिका है उसके यहां पर स्थित है ये द्वीप। ये कौन सा भाग हो गया? दक्षिण पूर्व। उसके बाद इन द्वीपों पर भी किसका अधिकार है? यूके का अधिकार है। अब वो क्वेश्चन देगा, हाँ तीनों द्वीपों पर यूके का अधिकार है। आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सा द्वीप अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच विवादित द्वीप है? तो सबसे ज़्यादा जो विवादित है वो फॉकलैंड द्वीप है, उसका सर्वाधिक नाम आता है, इसलिए उसको स्पेशल लिखा है मैंने। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको तीनों एक साथ याद रखने हैं। वो अलग से इसलिए लिखा है कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर एक ठंडी धारा भी चलती है, फॉकलैंड की ठंडी धारा। जो फॉकलैंड द्वीप है वहीं चलती है फॉकलैंड की ठंडी धारा। अगले देखो, अगले द्वीप उसके बाद डालो बहिया ब्लांका की खाड़ी। और एक खाड़ी और लिखाई थी मैंने, मटियास की खाड़ी। मैप में ड्रॉ कर लिया क्या आप लोगों ने?
बहिया ब्लांका की खाड़ी और मटियास की खाड़ी, इन दोनों के बारे में लिखिए। अर्जेंटीना के पूर्वी भाग की तरफ हैं। अर्जेंटीना के पूर्वी भाग की तरफ हैं। अटलांटिक महासागर का हिस्सा हैं। किसका हिस्सा है? अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। उसके वाले को कोकोस द्वीप, अगला द्वीप डालो कोकोस द्वीप। कोकोस द्वीप कहाँ स्थित है बताओ? देखो, यह प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप है। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। कोस्टा रिका का अधिकार है। किसका अधिकार है? कोस्टा रिका का अधिकार है। कोकोज प्लेट पर स्थित द्वीप है। किस पर? कोकोज प्लेट पर स्थित द्वीप है। उसके बाद अगला द्वीप डालो गलापागोस द्वीप। प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप है। गलापागोस द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप है। इक्वेडोर का अधिकार है। किसका अधिकार है? इक्वेडोर का अधिकार है। उसके बाद डालो द्वीप मेलापोलियो। मेलापोलियो द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप है। प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप है। ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। किससे निर्मित है? ज्वालामुखी से। कोलंबिया देश का अधिकार है। किसका अधिकार है? कोलंबिया देश का अधिकार है। अगला द्वीप डालो तिएरा डेल फिगो। तिएरा डेल फिगो
तिएरा डेल फ्यूगो। इसमें लिखो दक्षिणी अमेरिका से मैगेलन स्ट्रेट के द्वारा मैगेलन स्ट्रेट के द्वारा अलग होता है। दक्षिणी अमेरिका से मैगेलन स्ट्रेट के द्वारा अलग होता है। यहीं के लिख लो, मैगेलन स्ट्रेट प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कौन सी जल संधि? मैगेलन जल संधि। इसके दक्षिण में, किसके में? तिएरा डेल फ्यूगो के में। इसके दक्षिणी भाग में पुंटा एरिनास शहर स्थित है। ये क्वेश्चन खूब आता है। सबसे दक्षिण में स्थित शहर कौन सा है? पुंटा एरिनास। लिख लिया? उसके बाद लिखो ड्रेक जलमार्ग। ड्रेक जलमार्ग दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका को अलग करता है। दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका को अलग करता है। जोड़ेगा किसको? जोड़ेगा किसको? लिखो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। देखो जितनी भी जल संधियां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस यहाँ पर देखो तीन काउंट हो गई जल संधि में। एक तो पनामा गई, यहाँ पनामा नहर गई, एक ड्रेक जलमार्ग गया और एक मैगेलन स्ट्रेट गई। ये तीनों याद करनी है अच्छे से। किसको जोड़ती हैं, किसको अलग करती हैं? तो किसको अलग करती है? ये आपकी किसको अलग करेगी? अंटार्कटिका को दक्षिणी अमेरिका या तिएरा डेल फ्यूगो से। एक तो ये चीज जोड़ेगी। किसको? प्रशांत महासागर को अटलांटिक से जोड़ती है। ठीक है, ये चीज आपको विशेष याद रखनी है, क्योंकि आपको जल संधि बार बार याद करनी नहीं पड़ेंगी। जैसे पूरा महाद्वीप हो जाएंगे तो एक साथ सारी जल संधियां पढ़ा दूंगा फिर मैं, जब आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएंगी भाई ये जल संधि यहाँ है। आपको कहने की जरूरत नहीं, मैं कहूँगा ड्रेक जलमार्ग, तुरंत आपका दिमाग जाएगा दक्षिणी अमेरिका की तरफ कि वहाँ है। किस किस को अलग करती है? दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका। ठीक है, अगला लिखो स्कोशिया सागर। स्कोशिया सागर ये अगर नहीं बनाया है तो फॉकलैंड से थोड़ा सा नीचे बना लेना। अगर नक्शे में नहीं है तो फॉकलैंड से थोड़ा सा नीचे। मतलब ये क्या है? महासागर के अंदर सागर है। जो आपने फॉकलैंड द्वीप बनाया है वहां से थोड़ा सा ही नीचे आपको सागर बनाना है, स्कोशिया सागर। ठीक है,
महासागर के अंदर सागर है, लिख लो महासागर के अंदर सागर है। जब मैंने आपको प्लेटें पढ़ाई थी तो स्कोशिया प्लेट आई थी क्या? आई थी। लिख लो स्कोशिया प्लेट पर स्थित है। देखो प्लेटें कितनी काम आ रही हैं, आपको पता है कि स्कोशिया प्लेट कहाँ है तो सागर भी वही होगा, स्कोशिया प्लेट पर स्थित है। एक शब्द और डालो, केप हॉर्न। केप हॉर्न, ये और डालो, केप हॉर्न। इसमें लिख लो तिएरा डेल फिगो का भाग है। किसका भाग है? तिएरा डेल फिगो का भाग है। अर्जेंटीना में स्थित, अगला पॉइंट, तिएरा डेल फिगो का भाग लिख लिया। उसके बाद लिखो अर्जेंटीना में स्थित दक्षिणी अमेरिका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अब आपको जो नक्शा दिया गया है उस पर फोकस करो। जो आपको नक्शा दिया है ना उस पर फोकस करो आप लोग। जो नक्शा दिया है उसको देखो आप। एक रेखा यहां से गुजर रही है ऐसे, ये आपको डालनी है विषुवत रेखा, डली हुई है उसमें आप देख सकते हो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। एक रेखा यहां से ऐसे जा रही है, ये आपके 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसे आप मकर रेखा बोलते हो। ये चीज समझ में आ गई आपके? ये चीज समझ में आ रही ना? एक रेखा आपके यहां से ऐसे आ रही है, ये है 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। कितने डिग्री? 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। अगर ये चीजें आपको क्लियर हैं भाई, 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा जो है आपके, आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सी देशांतर रेखा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख देशांतर रेखा मानी जाती है? 60 डिग्री। पिछली बार कॉलेज लेक्चर के एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, कितने डिग्री की देशांतर रेखा दक्षिणी अमेरिका से गुजरती है? और खूब सारी गुजरती हैं, लेकिन 60 डिग्री इंपॉर्टेंट है इसलिए 60 डिग्री दिया हुआ है। दूसरा, विषुवत रेखा दक्षिणी अमेरिका के कितने देशों से गुजरती है? तो एक तो आपका देखो यहां पर देश है ब्राजील, ये देश है यहां पर खूब बड़ा सारा ब्राजील। कितने देशों से गुजर रही है? ब्राजील के बाद, अच्छा आपके ब्राजील की राजधानी दी हुई है यहां पर ब्रासीलिया, आप साथ साथ लिख लेना, इसकी राजधानी है ब्रासीलिया। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्रासीलिया है। आप देखो ब्राजील की राजधानी, पेज के पीछे लिखो, आप पेज पे लिखते जाओ, एक पेज पे लिखते जाओ, ब्राजील डैश करके ब्रासीलिया राजधानी लिखनी है। इसमें से देखते जाओ लेकिन पेज पे लिखो ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्रासीलिया। और ये जो ब्राजील है
इसकी 10 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है। कितने देशों से? 10 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है इस ब्राज़ील की। यहाँ एक छोटा सा देश और है इधर, इक्वेडोर। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को इक्वेटर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर लाइन। तो इक्वेडोर से भी कौन सी रेखा निकलती है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और एक देश और है यहाँ पर, कोलंबिया। देश है कोलंबिया। कोलंबिया आपको याद कैसे रखना है? BCE। बी से ब्राजील, सी से कोलंबिया और ई से इक्वेडोर। तो 3 देशों से विषुवत रेखा गुजरती है। ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है। साथ के साथ याद कर लो, ब्राज़ील, इक्वेडोर और कोलंबिया। ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्रासिलिया। और इधर इक्वेडोर की राजधानी है क्यूटो। क्या है? क्यूटो है। आप देखिए, आपको 3-4 शब्द मैं यहीं बता देता हूं। एक क्यूटो, एक क्वेटा और एक क्वांटो। तीनों अलग अलग हैं। आपको यहीं में क्यूटो, तो ये आपका कहां पर हो गया? दक्षिणी अमेरिका में। मिल गया ना? क्वेटा पाकिस्तान में है और क्वांटो जापान में है। कंफ्यूजन नहीं होना है। क्वेटा पाकिस्तान का शहर है, क्वांटो जापान में घास के मैदान हैं और क्यूटो किसकी राजधानी है? इक्वेडोर की राजधानी है। किसकी राजधानी है? इक्वेडोर की राजधानी है। उसके बाद में कोलंबिया की राजधानी क्या है? बोगाटो। तीन राजधानी हो गई आपको याद, इक्वेडोर की क्यूटो, कोलंबिया की बोगाटो, ब्राज़ील की ब्रासिलिया। और आपको एक चीज़ याद रखनी है, ब्राज़ील की पुरानी राजधानी रियो डी जेनेरा है। रियो डी जेनेरा, ये यहाँ पर स्थित है, रियो डी जेनेरा। आपको जब भी कभी पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। एजेंडा 21, प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरा में हुआ था, पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। जहां पर एजेंडा 21 आया था वही रियो डी जेनेरा है। ये आ रही बात समझ में? उसके बाद देखो यहां पर एक छोटा सा देश और है, फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना देश है। उसके बाद कौन सा देश है? सूरीनाम। पास में सरको, थोड़ा सा सरकोगे तो यहां एक देश और आएगा आपका, सूरीनाम। मिल गया क्या? सूरीनाम मिल गया। इसको थोड़ा सा यहां करना, आप इस सूरीनाम को यहां करना, अब सही है, सूरीनाम। उसके बाद एक देश हो रहा है यहीं पर, क्या नाम है? गुयाना। उसके बाद और कोई देश है क्या? देखो, वेनेजुएला। कौन सा देश है? वेनेजुएला देश है।
आप देखो फ्रेंच गुयाना की राजधानी क्या है? कराकस तो वेनेजुएला की है। केएनई, वेरी गुड। कौन सी राजधानी है? केएनई राजधानी है इसकी। किसकी? फ्रेंच गुयाना की। सूरीनाम की? जॉर्ज टाउन। क्या पैरामेरिवो? पैरामेरिवो। देखो उसी में लिखी हुई है। सूरीनाम की हो गई। गुयाना की? जॉर्ज टाउन। गुयाना की है जॉर्ज टाउन। और इसकी राजधानी यहीं पर है, कराकस। आपको बताऊंगा मैं, कराकस तेल उत्पादन में पहले नंबर पर है। इधर कराकस जो है सर्वाधिक तेल उत्पादन। कराकस बंदरगाह भी है वेनेजुएला का। आगे पढ़ाऊंगा कि कौन, जब पढ़ाऊंगा दक्षिण अमेरिका के प्रमुख बंदरगाह तो उसमें आएगा कि कराकस इसका बंदरगाह भी है। कोलंबिया की बोगोटो आई गई, इक्वेडर की क्यूटो आई गई। कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 देश हो गए। 7 देश हो गए। इधर यहां एक देश डालो, अर्जेंटीना। मिल गया क्या? अर्जेंटीना देश होगा। और एक देश यहां पर मिलेगा आपको, इधर चिली। चिली देश विश्व का सबसे लंबाकार देश। चिली, इंग्लिश में भी मिर्ची को चिली बोलते हैं ना, चिली। विश्व का सबसे लंबाकार देश। देशों के भी प्रकार होते हैं, विस्फोटाकार देश, लंबाकार देश, गधा आकार देश, तो अलग अलग देश है। तो कौन सा देश है? चिली है। चिली की राजधानी क्या है? देखो सेंटियागो होगी। यहां पर राजधानी होगी सेंटियागो। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स क्या राजधानी है? ब्यूनस आयर्स। उसके बाद देखो, अब आपको 3 देशों में कंफ्यूजन करना है, ज़्यादा समझना है। एक तो यहां पर देश है, देखो इस स्थान पर, देखो क्या नाम है? उरुग्वे। और एक देश है यहां पर, बोलीविया। और इस बोलीविया के पास में एक देश है पराग्वे। जब भी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन कैसे आता है कि दक्षिणी अमेरिका में कितने लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं? 2। कितने लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं? 2। आप देखो इसके जितने भी देश हैं, किसी न किसी की सीमा तो प्रशांत महासागर से लग रही है और किसी न किसी की सीमा अटलांटिक महासागर से लग रही है। लेकिन आपके 2 देश, एक तो कौन सा हो गया? बोलीविया, और एक हो गया पराग्वे। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, बोलीविया और पराग्वे। आपको फिर बता दूं, जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो इसके संग ये साथ साथ आएगा। उरुग्वे, नाम ही एक जैसा है, उरुग्वे, पराग्वे। और इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा। वो देगा निम्न में से कौन सा लैंडलॉक कंट्रीज नहीं है या है। और उरुग्वे और पराग्वे 100% ऑप्शन में होंगे। तो आप इस चीज़ को नोट डाउन करो कि बोलीविया और पराग्वे दोनों लैंडलॉक कंट्रीज है। नक्शा में लिखा हुआ भी है आपके। ये रेखा रह गई आपके। ये रेखा किसके से जा रही? देखो हमने इसको निकाला है। तो सबसे पहले देश कौन सा आ गया?
चिली, दक्षिणी अक्ष सबसे पहले कौन सा हो गया? चिली। दूसरा कौन सा है? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। तीसरा कौन सा हो गया? पराग्वे। अब मुझे बताओ ये उरुग्वे से जाती है क्या? नहीं, ये उरुग्वे नीचे रह जाता है, ये ऊपर से चल जाती है, तो ये जाती है ब्राजील से। किससे जाती है? ब्राजील से जाती है। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील, ये 4 देश ऐसे हैं जिनसे मकर रेखा गुजरती है। चिली, आप देखो रटो मत, चिली में उसके बाद में कहाँ गए हम? अर्जेंटीना, पराग्वे, और उसके बाद में फिर ये ब्राजील आ गया। ब्राजील की सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है, 10 से लगती है। 10 तो है भाई, 10 से तो सीमा लगती है, खुद हो गया 11वां। इसका मतलब 2 ही देश ऐसे जिनसे सीमा नहीं लगती। कौन कौन से चेक करो? एक तो चिली है और ये क्या है? इक्वेडोर। चिली और इक्वेडोर से सीमा नहीं लगती ब्राजील की। चिली और इक्वेडोर से, ये क्वेश्चन क्या है कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल हैं, आपको ये टफ लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन ये क्वेश्चन तुम उठा के देखना, ये बहुत बार पूछा है पेपर में, और शायद पुलिस के में, सब इंस्पेक्टर में, आरएस में, सब में पूछा गया है। इनको आपको जब भी पूछेगा डीपली कि भाई, और या फिर आपको राजधानी पूछ सकता है, तो आप एक तरफ डालो देश, एक तरफ राजधानी डालो, एक तरफ देश और नोटबुक में डालो एक तरफ देश और एक तरफ राजधानी। सबसे पहले ब्राजील लिख लिया ना आपने? ब्राजील की राजधानी लिखनी है ब्रासीलिया। क्या लिखनी है? ब्रासीलिया राजधानी लिखनी है। ब्राजील की ब्रासीलिया राजधानी है। और अपने मैप में देखो, इस ब्राजील की सीमा 10 देशों से लगती है। ये जो आपको मैप दिया है, इसमें देखो 10 देशों से सीमा लगती है। आप कितने देशों से? 10 देशों से। नाम लिख सकते हो आप, डैश करके लिखो नाम। फ्रेंच गुयाना, नीचे लिख लो, जैसे ब्राजील के ब्रासीलिया, उस नीचे लिख लो सीमावर्ती देश, सीमावर्ती देश। इसमें लिखना है आपको फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम। आपके पास नक्शा है, नक्शे में देख के लिखो फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, फिर गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, कोलंबिया के बाद पेरू, फिर लिखना है आपको बोलीविया, पराग्वे, अर्जेंटीना। लग रही है क्या? देखो अर्जेंटीना की सीमा बिल्कुल थोड़ी सी लग रही है, अर्जेंटीना। और लास्ट में कौन सा है? उरुग्वे। 10 हो गए क्या? नीचे नोट लगाओ अच्छे वाला, नीचे नोट लगा के लिखो ब्राजील से चिली और इक्वेडोर की सीमा नहीं लगती। देखो 2 देश तो ऐसे हैं यहाँ जो लैंड लॉक्ड हैं, और 2 ही देश ऐसे हैं जिनकी सीमा किससे लगती? ब्राजील से नहीं लगती। लिखो कौन कौन से? चिली और इक्वेडोर की सीमा ब्राजील से नहीं लगती। उसके बाद फ्रेंच गुयाना, देश डालो फ्रेंच गुयाना। राजधानी लिखनी है केएनी, और वर्तमान में जो
केनी ऑब्लिक केथेन। उसके बाद डालो सूरीनाम। सूरीनाम, ये रहा सूरीनाम। सूरीनाम राजधानी लिखनी है पैरामेरिवो। राजधानी लिखनी है पैरामेरिवो। उसके बाद देखो गुयाना, ये रहा देश गुयाना। राजधानी लिखनी है जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन। अगला देश वेनेजुएला। वेनेजुएला राजधानी क्या है? कराकस। राजधानी है कराकस। फिर कोलंबिया। कोलंबिया राजधानी है बोगाटो। और ये याद करनी है आपको राजधानी, ऐसे उंगली पर याद होनी चाहिए। कोलंबिया की राजधानी बोगाटो। अगला देश इक्वेडोर। इक्वेडोर की राजधानी क्या है? क्यूटो। और ये चीज बता दी है मैंने आपको, क्वांटो, क्यूटो, क्वेटा। क्यूटो राजधानी है। उसके बाद चिली। चिली की राजधानी सेंटियागो। सेंटियागो लिखी हुई है आपके मैप में, सेंटियागो। फिर देश डालो पेरू। पेरू यहां पर है, पेरू। और पेरू की राजधानी है लीमा। लीमा। उसके बाद डालो बोलीविया। बोलीविया। बोलीविया की राजधानी क्या है? लापाज। हाँ, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है विश्व की। वो लिखाऊंगा मैं, अभी लिखो एक बार आप, वो सारी चीजें एक एक चीज लिखाऊंगा। बोलीविया की राजधानी क्या है? लापाज। और ऑब्लिक करके नीचे लिखना प्रशासनिक राजधानी सुक्रे है। सुक्रे। सुक्रे। इसका मतलब ऑप्शन में सुक्रे भी आ सकता है। लापाज ऑब्लिक सुक्रे। ये दो राजधानी है इसकी, लापाज और सुक्रे, दोनों में से कोई सा ऑप्शन मिले सही मानी जाएगी। उसके बाद देश डालो अर्जेंटीना। अर्जेंटीना राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस, नक्शे में भी देख सकते हो आपके में, अर्जेंटीना के साथ में ब्यूनस आयर्स। उसके बाद डालो पराग्वे। कितने हो गए? पराग्वे डालो, पराग्वे। पराग्वे की क्या राजधानी है? असुनसन। असेसियन लिखा हुआ कई जगह, तो आपको क्या करनी है? असुनसन या असेसियन। असुनसन या असेसियन। एक देश और बच गया, उरुग्वे। उरुग्वे की राजधानी है मोंटीवीडियो। कौन राजधानी है? मोंटीवीडियो। क्या राजधानी है? मोंटीवीडियो। नीचे लिखो अगला पॉइंट, विषुवत रेखा पर स्थित देश। विषुवत रेखा पर स्थित देश कितने हैं? 3 हैं। इक्वेडोर, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील। इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील।
उसके बाद लिख लो नीचे, इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो विषुवत रेखा पर स्थित राजधानी है। बिल्कुल जस्ट वहीं पर है। इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो विषुवत रेखा पर स्थित राजधानी है। उसके बाद एक लाइन लिख लो, ब्राजील का मनोस बंदरगाह। देखो मनोस है यहाँ, आपको फिर बता दूं कि मनोस इस जगह है, लेकिन यहाँ पर अमेजन नदी बहती है, अमेजन नदी का बंदरगाह है मनोस। ब्राजील का मनोस बंदरगाह विषुवत रेखा के नज़दीक स्थित बंदरगाह है, विषुवत रेखा के नज़दीक स्थित बंदरगाह है। कितने देश हो गए? 3 हैं इस पर। उसके बाद डालो मकर रेखा पर स्थित देश, मकर रेखा पर स्थित देश। चिली, मकर रेखा पर स्थित देश कौन सा है? पहला चिली, और चिली के कोष्टक करना है अंतोफागस्ता, एक शहर है चिली का, नाम लिख लो अंतोफागस्ता। अंतोफागस्ता ये किस, बिल्कुल कहाँ स्थित है? मकर रेखा के पास स्थित है। कहाँ का है? चिली का। दूसरा देश कौन सा है? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। तीसरा देश पराग्वे, और उसके बाद डालना है आपको ब्राजील, ब्राजील। उसके बाद डालो 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित देश। नक्शा आपके सामने, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इतना। 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित देश। सबसे पहले डालो गुयाना, गुयाना। फिर डालो ब्राजील, दूसरे नंबर पर ब्राजील। कौन सा डालना है? ब्राजील डालना है। फिर बोलीविया, तीसरे नंबर पर डालना है बोलीविया। चौथे नंबर पर अर्जेंटीना। पहले पर क्या डाला है आपने? गुयाना। दूसरे पर, तीसरे पर बोलीविया, चौथे पर अर्जेंटीना। 5वें नंबर पर डालो पराग्वे, पराग्वे। इन देशों से निकलती, उरुग्वे से नहीं जाती ये रेखा, आपको ये याद रखना है। आगे आप थोड़ा सा देखोगे तो द्वीप है, फॉकलैंड द्वीप से भी जाती है। कौन सा द्वीप है? फॉकलैंड द्वीप, फॉकलैंड द्वीप। पहले पराग्वे है, उरुग्वे बाद में है। अर्जेंटीना पहले है। क्या कह रहे हो? अर्जेंटीना पहले है, अर्जेंटीना बाद में है, पराग्वे पहले है, सॉरी। उसके बाद आप एक चीज लिखो, दक्षिणी अमेरिका के 2 देश ऐसे देश हैं, दक्षिणी अमेरिका के 2 देश ऐसे देश हैं जिनकी सीमा किसी भी खाड़ी या महासागर से नहीं लगती, किसी भी खाड़ी या महासागर से नहीं लगती, अर्थात स्थल आवर्त देश हैं। आपको स्थल आवर्त की परिभाषा भी आ गई इसमें।
किसी खाड़ी या महासागर से जिनकी सीमा नहीं लगती स्थलावर देश हैं, लिख लो बोलीविया और पराग्वे। बोलीविया और पराग्वे। अब देखो आप नक्शे में एक चीज देखो कि इसके दो देश और भी हैं, किसके, दक्षिणी अमेरिका के, जिनकी सीमा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों से लगती है। है क्या ऐसे? कोलंबिया और बताओ, कोलंबिया ही अकेला, लिख लो। कोलंबिया एकमात्र ऐसा देश है, कोलंबिया एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों से लगती है। बहुत इंपॉर्टेंट देश है, क्वेश्चन आ जाए। दक्षिणी अमेरिका का एकमात्र ऐसा देश जिसकी सीमा 2 महासागरों से लगती हो, कौन सा है? जी कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। अब एक तरफ डालो, 1 मिनट और है बस। पुराना नाम और नया नाम, 2-3 देश हैं जिनके पुराना नाम है और नए नाम है। पुराना नाम और नया नाम, इसमें लिख लो सूरीनाम, पुराना नाम लिखना है सूरीनाम और डैश करके करना है डच गुयाना। डच गुयाना एक ही देश है यहाँ पर, ऐसा सूरीनाम है और उधर क्या है, नया नाम, पुराना नाम क्या है और डच गुयाना, आपस में कर लेना, ठीक है। डच गुयाना या सूरीनाम, इनमें आपको क्वेश्चन कैसे आएगा कि डच गुयाना किसका नाम है, सूरीनाम का, सूरीनाम किसका नाम है, डच गुयाना का। ठीक है, बाकी क्लास कल। थैंक यू।